Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we will be learning one of the most important topic of English grammar, that is figures of speech. आप सब लोगों ने सुना होगा फिगर्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कौन से तरीके के होते हैं। ये तो हम समझेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं विद एग्जांपल्स और क्या होते हैं वो। बट वो समझने से पहले हम ये देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों होते हैं और होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच। ओके तो अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो विच आई विल बी अपलोडिंग, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज हम करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। अब जैसे अलग अलग आपने देखे होंगे कि फिल्म्स में डायलॉग यूज़ किए जाते हैं, या अपनी बात आप जो बात कह रहे हो अगर वो आप डायलॉग या शायरी के थ्रू कहते हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने सॉन्ग्स देखे होंगे तो सॉन्ग्स में कैसे लाइंस होते हैं, रिदम होता है, एक राइम होता है। तो ये रिदम राइम कहाँ से आता है? फिगर्स ऑफ स्पीच से ही आता है। फिगर ऑफ स्पीच जब लगाया जाता है तब जाके एक राइम, एक रिदम आता है, तब जाके किसी कोई भी बात बोलने का वजन बढ़ता है। ओके, इफेक्टिवली बोल पाते हैं, आई मीन टू से। जैसे अगर आपने ये वर्ड सुने होंगे कि चांद सा रोशन चेहरा, ये सॉन्ग में भी यूज़ किया गया है, ये डायलॉग भी है कि चांद सा रोशन चेहरा, मतलब चांद सा चेहरा नहीं है, बस उसे कंपेयर किया गया, बोला गया है कि चांद जैसा चमकता है। तो वो चेहरे की खूबसूरती बताने का एक अच्छा तरीका है, इफेक्टिव वे है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया था। तो इसी तरीके से अपनी पोइट्रीज, पोएम्स बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाने के लिए पोएट्स जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। जैसे सोने जैसे बाल हैं उसके, तो सोने जैसे बाल मतलब उसके बाल सोना नहीं है, सोने से कंपेयर किया गया है। तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना या एग्जैजरेट करना या कंपैरिजन करना, ये सब क्यों किया जाता है? ताकि आप अपनी बात इफेक्टिवली बोल पाए। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स से प्ले किया जाता है, खेला जाता है, जैसे एक रिदम, एक राइम बने एक पोएम में, तो वो अलग अलग तरीके के उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं, तो इसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 फिगर्स ऑफ स्पीच करके बताऊंगी और सिखाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो पार्ट 2, उसमें हम बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हम करने वाले हैं वो है सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच करने वाले हैं। ठीक है, अब सिमिली क्या होता है? आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रहे हैं, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो स्माइल कर रहा है, और एक सन का इमेज दिख रहा है, जो सन भी आपको स्माइल करता हुआ ही दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस छोटे से बच्चे की जो स्माइल है वो सन की जितनी चमक रही है, तो इसमें मैंने क्या किया, इसकी स्माइल को कंपेयर किया सन के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हर स्माइल इज एज ब्राइट एज सन। इस गुड़िया की स्माइल इस सन के जितनी ब्राइट है, या हर स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन। तो जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, सिमिली में होता है कंपैरिजन, तो जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ और मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ एज या लाइक, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा होगा सिमिली। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, ये सिमिली का डेफिनेशन है। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको कंपैरिजन किया जाएगा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, और लाइक और एज वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और फिगर ऑफ स्पीच है। इससे पहले हम सिमिली का एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ और। देखो, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। मेरा जो दिल है वो एक सिंगिंग बर्ड के जैसा है, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा दिल बहुत खुश है, तो मैंने कंपैरिजन किया है सिंगिंग बर्ड के साथ। ठीक है, और लाइक वर्ड यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। वो टाइगर के जितना स्ट्रॉन्ग है, एज वर्ड यूज किया है। राम इज एज स्लो एज टोटोइज। तो राम जो है वो टोटोइज के जितना स्लो है। मिताली इज एज स्वीट एज शुगर। तो सब में कंपैरिजन किया गया था दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, और लाइक एज वर्ड यूज किया गया। एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, वो है मेटाफर। बट इसमें लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूँ तो ये जो लड़का है, मुझे बताना है कि ये बहुत स्ट्रांग है, तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ही इज अ टाइगर। तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़का टाइगर है, मैं ये बोल रही हूँ कि वो टाइगर के जितना स्ट्रांग है, तो मैंने इसका इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया टाइगर के साथ। ठीक है, तो ही इज एज स्ट्रांग एज टाइगर, इसमें मैंने बोला कि वो टाइगर के जितना स्ट्रांग है। तो दोनों में मैंने कंपैरिजन किया है। यहाँ पे मैंने एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने एज वर्ड यूज़ किया है। तो ये जो होगा वो मेटाफर का एग्जाम्पल होगा, और ये हमारा
सिमिली का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने कुछ, जिसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, उसका जो दिल है वो सोने जैसा है। हर हार्ट इज गोल्ड, दोनों में गोल्ड और हार्ट का कंपैरिजन किया, दो चीज़ों का, हार्ट का, दिल का और सोने का। यहाँ पे भी दिल का और सोने का कंपैरिजन किया है, बट यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया, लाइक एज वर्ड यूज़ नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल, योर आईज आर लाइक सनशाइन, योर आईज आर सनशाइन। तो यहाँ पे इन दोनों में से यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे नहीं किया है। तो ये हमारा होगा सिमिली का एग्जाम्पल, और ये मेटाफर का, ये सिमिली का एग्जाम्पल है और ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। ही ईट्स लाइक अ पिग, वो पिग के जैसा खाता है, या ही इज अ पिग। तो इन दोनों में ये सिमिली है, ये मेटाफर है। तो अभी आपको समझ में आ गया, हमारे दो फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए जिन दोनों में हमें कंपैरिजन सिखाया जाता है। फर्स्ट जो है सिमिली, उसमें लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है, वेयर एज कंपैरिजन में, मेटाफर के कंपैरिजन में लाइक एज वर्ड यूज नहीं किया जाता है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बट किसका रिपीटेशन होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का। फर्स्ट अल्फाबेट का रिपीटेशन होगा, पूरे वर्ड का रिपीटेशन नहीं होगा। तो एक शब्द का पहला अक्षर अगर रिपीट होता है ना 2 से ज़्यादा बार, तो वो सेंटेंस को अलिट्रेशन का फिगर ऑफ स्पीच लगता है। जैसे नेहा कक्कर इज सिंगिंग अ सूदिंग सॉन्ग, यहाँ पे आपको नेहा कक्कर सॉन्ग गाती हुई दिखाई दे रही है, जो सूदिंग, बहुत अच्छा, मतलब काम करने वाला सॉन्ग। तो यहाँ का सिंगिंग का एस, सूदिंग का एस और सॉन्ग का एस रिपीट हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा एलिट्रेशन का। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स एलिट्रेशन के देख लेते हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शीप कुड स्लीप इन अ शेड, द चाइल्ड बाउंस द बॉल बैक। तो बेसिकली फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे तुमने देखा होगा, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो ये क्या बनाया गया है, ये भी अलिट्रेशन यूज किया गया है इसको इफेक्टिव बनाने के लिए। च च च का साउंड रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन में पूरा वर्ड ही रिपीट होता है, ठीक है। जैसे स्माइल 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 एट योर माइंड एज ऑफन एज पॉसिबल, हंसते हंसते रहो जितना पॉसिबल होगा। तो स्माइल 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 रिपीट हुआ है। इट इज़ वॉट इट इज़, यहाँ पे इट इज़ रिपीट हुआ है। इट इज़ लाइक ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, तो यहाँ पे देखो कितने सारे वर्ड्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिपीटेशन का एग्जाम्पल। फिफ्थ नंबर पे हम आते हैं जहाँ है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। तो एंटीथेसिस है ऐसे वर्ड्स, ऐसी स्टेटमेंट्स या आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स जो ऑपोजिट हो। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, इंसान बनाता है और गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए, प्रपोजेस एंड डिस्पोजेस, ठीक है। तो मैन और गॉड, ये ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज बताए गए हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लव इज एन आइडल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अब आइडल और रियल ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गिव एवरी मैन देयर ईयर बट फ्यू देयर वॉइस, एवरी मैन और फ्यू, ठीक है। मैनी आर called but few are chosen, many and few। तो इस तरीके से ऑपोजिट आइडियाज, ये ऑपोजिट आइडियाज हैं, ये ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, यूज किए गए हैं सेम सेंटेंस में। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो स्मॉल स्टेप और जायंट, स्मॉल और जायंट ये दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स और ऑपोजिट आइडियाज भी एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है। तो 5 हमने जो पढ़े, उनमें से जो हमने फर्स्ट पढ़ा वो था सिमिली। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सिमिली पढ़ा जिसमें कंपैरिजन होता है, लाइक एज वर्ड यूज किया जाता है। देन हमने मेटाफर पढ़ा जिसमें क्या किया जाता है, लाइक एज वर्ड नहीं यूज किया जाता है, अगेन कंपैरिजन होता है। थर्ड इज अलिट्रेशन, जिसमें सिर्फ साउंड रिपीट होता है, फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, और हम अगर रिपीटेशन पे आएंगे तो पूरा वर्ड रिपीट होता है हमारा। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में ऑपोजिट आइडियाज या कंसेप्ट्स बताए जाते हैं, ठीक है। गुड बैड, स्मॉल बिग, ऐसा सब बताया जाता है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि नदियां जो है वो बहुत शोर मचा रही हैं, सुरीला सॉन्ग गा रही हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या, मेरा अलार्म जो है वो बहुत चिल्लाता है, बहुत बजता है, बहुत शोर मचाता है। तो ये क्या है, अलार्म शोर मचाता है क्या? नहीं, ये सिर्फ मैंने मेरी बात को इफेक्टिवली बताने के लिए ऐसे वर्डिंग्स यूज़ किए हैं। मतलब मैंने जो एक जीते जागते इंसान की या लिविंग थिंग की क्वालिटी जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दे रखी है, जिसको इसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। जैसे जब आप क्वालिटीज़ देते हो किसी पर्सन की, किसी ह्यूमन बींग की या लिविंग थिंग की, ऐसे नेचर को या ऐसे हाउस होल्ड आइटम्स को या ऐसी चीज़ों को जिनमें जान ही नहीं है, तो उसे हम बोल देंगे कि पर्सोनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, ये सुबह को मेरे अलार्म ने मुझ पर चिल्लाया। तो अलार्म चिल्लाता है क्या? नहीं, ये मुझे बोलना था कि अलार्म बज रहा है मेरा ज़ोर ज़ोर से, तो उसे मैंने अलग तरीके से इफेक्टिव वे में बताया हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी, मुझे अनियंस बहुत पसंद है बट मैं अनियंस को पसंद नहीं हूँ। तो अनियंस पसंद कर सकते हैं क्या? नहीं। द साइन ऑन द डोर इंसल्टेड माई इंटेलिजेंस, माई फोन इज नॉट, डोर पे जो साइन है उसने मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट किया, तो वो इंसल्ट करेगा क्या? नहीं। माई फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी टुडे, मेरा फ़ोन जो है, अगर आपका फ़ोन पूरा दिन काम नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे मेरा फ़ोन मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बट ये क्वालिटी किसकी है? फ़ोन कोऑपरेट करता है क्या? नहीं। बट ये मैंने ये बताने के लिए कि फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इफेक्टिव वर्ड्स यूज़ किए, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच लगाया। दैट बस इज़ ड्राइविंग टू फास्ट, बस जो है वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो कैसे हमने जीते जागते इंसानों की जो क्वालिटीज़ हैं, पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं, वो नॉन लिविंग थिंग को दी है और पर्सोनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपिया, ठीक है। यहाँ तक हमने किए थे सिक्स एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने देखे सिक्स्थ वन देखा हमने पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे हमारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अब हम वो देखेंगे। देखिए, ओनोमेटोपिया जो है उसमें क्या होता है, कोई भी अगर वर्ड ऐसा आप बोलोगे जो कोई साउंड इमिटेट करता है या कोई साउंड के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, उस फिगर ऑफ स्पीच में या उस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच जो लगा हुआ रहेगा वो ओनोमेटोपिया रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल से हम। देखो, द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूजिक क्लास इज दैट यू कैन बैंग ऑन द ड्रम। बेस्ट पार्ट जो है म्यूजिक क्लास का वो ये है कि तुम ड्रम पे बैंग कर सकते हो। अब ये बैंग क्या है? ये बजाने का आवाज़ है। जैसे अभी बार्किंग क्या है? डॉग का साउंड है। डॉग जो साउंड निकालते हैं उसे हम बार्किंग बोलते हैं। तो बार्किंग हमारा क्या होगा? बार्किंग क्या होगा हमारा? ओनोमेटोपिया साउंड होगा, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच में ओनोमेटोपिया यूज किया गया है। इट इज नॉट यूजुअल फॉर अ डॉग टू बार्क व्हेन विजिटर्स अराइव। तो जब भी कोई सेंटेंस में अगर आप देखोगे कि किसी का साउंड निकला हुआ है, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो किसी एनिमल का हो, चाहे वो किसी और कोई और रिदम हो, तो किसी चीज़ को बजाने का हो, तो जैसे ट्रिंग ट्रिंग अगर हम बोलेंगे तो बेल रैंग, जिंग जिंग, तो ये सारे क्या है? साउंड्स है। अगर ये साउंड्स यूज़ किए जाते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को जो फिगर ऑफ स्पीच लगा हुआ होता है वो ओनोमेटोपिया होता है, ठीक है। साइलेंट योर सेल फोन सो दैट इट डज नॉट बीप ड्यूरिंग द मूवी। तो बीप क्या है? एक साउंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ओनोमेटोपिया का फिगर ऑफ स्पीच लगा। द ब्रिज कोलैप्स्ड क्रिएटिंग अ ट्रेमेंडियस बूम। ये बूम क्या है? आवाज है, कोलैप्स होने का आवाज है, ओके। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? अभी जब भी कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं किए जाते हैं, उसे एक राइम देने के लिए, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, कभी कभार पोइट्स क्या करते हैं, जो वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। तो जब वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे जाते हैं एम्फेसाइज करने के लिए कोई चीज़ को या राइम देने के लिए, तब उस जो लाइन है जिसमें वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है, उस लाइन को फिगर ऑफ स्पीच लगता है ओनोमेटोपिया का, सॉरी इन्वर्जन का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वंडरफुल इज द वे आई फील, ठीक है, ये प्रॉपर अरेंज नहीं किया गया है। आई फील वंडरफुल, ठीक है। तो ये जो इसे बोलने के लिए अलग तरीका यूज किया गया है, वंडरफुल इज द वे आई फील। तो व्हेन वर्ड्स विल नॉट बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर इन अ सेंटेंस फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ राइम और फ्रेमिंग अ प्रॉपर राइम, so in that sentence, in figures of speech which will be used is called as inversion. Okay, inversion figure of speech will be used for this reason. Next is
नेक्स्ट एग्जाम्पल, शॉक्ड आई वॉज, तो आई वॉज शॉक्ड को शॉक्ड आई वॉज लिखा गया है। पोइट्स ये यूज करते हैं राइम्स बनाने के लिए। वेयर इन द वर्ल्ड वर यू, ठीक है, वेर यू वर इन द वर्ल्ड, जिसे अरेंज किया गया है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं डाला गया है। वेयर इन द वर्ल्ड यू वर यू, हाउ वंडरफुल द वेदर इज टुडे, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्जन्स यूज किए गए हैं। इन्वर्जन्स को बेसिकली आप एक्सक्लेमेशन बोल सकते हो, ठीक है। एक्सक्लेमेशन में भी वर्ड्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं यूज किए जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच करते हैं जो है एपोस्ट्रॉफी। ओके, तो एपोस्ट्रॉफी आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच को रेफर करता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आप इसे एक्सक्लेमेशन ना रेफर करके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं अरेंज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आप एपोस्ट्रॉफी को बोल सकते हो एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच। अब एपोस्ट्रॉफी का डेफिनेशन क्या है, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, आपको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। देखो, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ओ हे भगवान मेरी बात सुन ले, ओ डेथ प्लीज कम एंड मीट मी, के मौत आके मुझसे मिल। तो मौत आती नहीं है मिलने के लिए, हम उसे मौत को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि कोई वो इंसान है। तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, गॉड को हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो हम फिर भी उनसे बात कर रहे हैं, फिर भी उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, तो ये सब एपोस्ट्रॉफी में आते हैं, ठीक है। जब हम ऐसी कोई चीज़ को जैसे सन, मून, डेथ, इन सबको जब हम अप्रोच करते हैं, इनको एड्रेस करते हैं, या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस करते हैं एज इफ कि वो हमारे सामने है, तो उस केस में फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है अपोस्ट्रॉफी का। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। तो डेथ कहाँ कहाँ है तू, और ग्रेव से बात की गई है, डेथ से बात की है। देन कम स्वीट डेथ एंड रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ, एक प्यारी सी मौत आ जा और मुझे इस दर्द से बाहर निकाल। तो ये किससे मौत से बात हो रही है, अभी नाइट से बात हो रही है, एक बहुत ही पवित्र रात से बात हो रही है। ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, कि स्टार्स अच्छे से शाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो फिगर ऑफ स्पीच की वो थी हमारी एपोस्ट्रॉफी। लास्ट, इस वीडियो की लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी हाइपरबली, या इसे बहुत सारे लोग हाइपरबोल भी बोलते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबली। हाइपरबली, हाइपर का मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैंने 1000 बार एक ही बात सिखाई है, तो मैं क्या 1000 बार एक ही बात, मैंने काउंटिंग किया क्या कि मैंने 1000 बार सिखाया, नहीं, मैंने काउंटिंग नहीं किया, बल मैंने बहुत बार सिखाया, उसे मैंने एग्जाजरेटली बढ़ा चढ़ा के बोला कि मैंने 1000 बार सिखाया है। तुम इतना रोती हो कि आंसुओं का समुंदर आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो सच में क्या आंसुओं की बाढ़ आती है, नहीं। ये एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट्स है, बढ़ा चढ़ा के स्टेटमेंट्स बोले गए हैं अपनी बात को इफेक्टिवली रखने के लिए, जो पोइट्स यूज किया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द एग्जाजरेशन ऑफ एन आइडिया और आइडियाज इज हाइपरबोली। किसी भी आइडिया का या आइडियाज का एग्जाजरेशन जब होता है तो उसे फिगर ऑफ स्पीच लगता है हाइपरबोली का। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आई हैव हर्ड दैट अ मिलियन टाइम्स, मैंने ये मिलियन टाइम्स सुना हुआ है। यू हैव गॉट अ हेड द साइज ऑफ अ पिन, तुम अगर किसी को बोलना रहता ना कि तुम्हें दिमाग नहीं है, तो उसे बोलते हैं कि तुम्हें जो दिमाग है, तुम्हारा जो दिमाग है ना पिन की साइज़ का है। आई जस्ट रैन अ मिलियन माइल्स, मैं कितना दौड़ा हूँ, मिलियन माइल्स दौड़ा हूँ। तो ये सब क्या है, ओवर स्टेटमेंट्स हैं, बढ़ा चढ़ा के एग्जाजरेट करके बताए गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिए, हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।